हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इसका आज हमें एग्जांपल नंबर सेकंड लिया है। हमने ये वीडियो आपके कहने से बनाई है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 40 मिलीमीटर भुजा का एक घन क्षैतिज तल ग्राउंड, हमें क्या दे रखा है, क्षैतिज तल ग्राउंड स्लैश HP हॉरिजॉन्टल में रखा है। इसका एक ऊर्ध्वाधर फलक BP से 30 डिग्री के कोण पर अवनत है। घन को उसकी अक्ष के शीर्ष से 1/4 ऑफ एक्सिस, यानी कि उसकी जो जितनी एक्सिस है उसका 1/4 दूरी पर HP से 40 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। घन के कटे भाग का हमें विकास बनाना है, डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या दे रखा है, 40 मिलीमीटर भुजा का घन दे रखा है। तो हमारे पास ये हो जाएगा घन। हमने घन की केवल एक भुजा ले ली है। घन में ये हमारी एक भुजा आ गई है। उसके बाद हमसे क्या रखा था HP में, ये हमने BP/BP लिया। अब हमने इसमें यार क्या लिया है इस समय, BP/HP के हिसाब से हम क्या करेंगे, जो हमसे क्या रखा है 40 मिलीमीटर की भुजा का एक घन किस में रखा है, BP में, मतलब HP में रखा है, तो हमने इसे HP में रख दिया। लेकिन इसमें हमारा स्लैश ग्राउंड दे रखा है। स्लैश ग्राउंड का मतलब हो गया, अब हमें जो अपना तल रखना है वो हमें कैसे रखना है, ऐसा रखने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, HP/BP। और ऐसा क्यों लेना पड़ेगा वो हम ही बताएंगे आपको। तो पहले हम इसके हिसाब से देखते हैं कि अगर ये HP में रखा था तो हम क्या करते। अगर ये हमारा HP में रखा है तब हम इसमें जो भी हमारा ये दे रखा है था कि हमें 40 मिलीमीटर की इतनी जो हमारी एक्सिस है, मतलब भुजा है, वो HP में रखा है। इसका एक ऊर्ध्वाधर फलक हमारा BP ऊपर है, तो BP से 30 डिग्री बनेगा नीचे। तो यानी कि ये जो फलक आता है वो हमारा आ जाता है इस प्रकार। ये हमारा घन का आ जाता है कितने एंगल पर, BP से 30 डिग्री के एंगल पर, अगर हम BP/HP लेकर चल रहे हैं तो। उसके बाद एक अपना, तो हम इसके क्या करते हैं, प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं। प्रक्षेप ऊपर लेने के बाद हमें इसकी एक्सिस तो 40 मिलीमीटर है, क्योंकि घन की जो भुजाएं होती है वो सभी समान होती है, और हमें उसकी घन की जो भुजा दे रखी थी 40 मिलीमीटर दे रखी थी। तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो भी हमारे पास 40 मिलीमीटर की होगी। उसका 1/4 उसके शीर्ष से, इसके शीर्ष से 1/4, यानी कि जो इसका शीर्ष होगा, ये जो इसका शीर्ष है उसकी एक्सिस 1/4 ऑफ एक्सिस, यानी कि जो इसका एक्सिस से लाइन जाएगी ये वाली, इसका 1/4। तो हम 1/4 डिस्टेंस ले लेंगे। ये सपोज दैट ये आई है हमारी 1/4। इससे HP से 40 डिग्री के कोण पर, आप 40 डिग्री का एंगल इधर भी बना सकते हैं, या 40 डिग्री का एंगल इस साइड भी बना सकते हैं। ये हमने एक काटतल काटना है। जो हमारे पास कटकर बचेगा, ये जो हमारे पास कटकर बचा हुआ भाग है, हमें इसका फिर डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो हम इसका फिर डेवलपमेंट ड्रॉ कर देंगे। इसमें हमारा कौन सा है, इसमें हमारी ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं समान है, तो इसमें हमारा कौन सा मेथड लगेगा डेवलपमेंट के लिए, पैरेलल लाइन मेथड। अगर हमारा ये शंकु होता तो हम शंकु, या हमारा पिरामिड होता है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते, हम उसके लिए करते रेडियल लाइन मेथड, तिर्यक रेखा विधि। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरह। लेकिन इसमें हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ग्राउंड। तो ग्राउंड का मतलब हो जाता है, अगर हमें ग्राउंड नहीं दे रखा होता तो हम इस टाइप से करते, लेकिन हमें ग्राउंड दे दिया, उसकी वजह से हमें HP/BP लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, हमें जो इसका ये लाना है, जो इस ग्राउंड में कोई चीज़ कब रहेगी, जब वो बेस पर रहेगी, यानी कि जो हमने इसका प्रक्षेप लिया है वो हमारा आना चाहिए नीचे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हम तो एक घन आ जाएगा जो कि BP से 30 डिग्री के एंगल पर होगा। आप 30 डिग्री का एंगल ये भी बना सकते हो, आप 30 डिग्री का एंगल यहाँ से ही बना सकते हो, यहाँ से ही बना सकते हो, बात एक ही है। यहाँ से एंगल बनाने के बाद जब आप इसके प्रक्षेप लोगे, ये जब हम इसके प्रक्षेप ले लेंगे, 1 सेकेंड, ये हम इसके प्रक्षेप ले लेंगे। प्रक्षेप लेने के बाद हमें यहाँ पर ग्राउंड बनाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर कौन सी लाइन बनानी पड़ेगी, GL, ग्राउंड लेंथ बनानी पड़ेगी। इस लेंथ को बनाने के बाद जब हम यहाँ से ये प्रक्षेप ले लेते हैं, ये हमें 40 मिलीमीटर दे रखी थी इसकी भुजा, तो हमने 40 मिलीमीटर लंबी ये बना दी है। अब हमसे क्या रखा है, इसके शीर्ष से, ये उसका शीर्ष है, इससे 1/4 की दूरी लेकर यहाँ से हम 40 डिग्री का एंगल बना देते हैं। यहाँ भी बना सकते हैं आप, यहाँ भी बना सकते हो।
तो एच पी का एंगल नीचे बनता है, तो हमारा यहाँ आ जाएगा। इसमें हमारा यहाँ पर बन के इधर डेवलपमेंट आ जाएगा, क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा था सर, ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड शब्द नहीं होता तब हम इसे इस प्रकार ही करते, बी पी बटे एच पी। वो आपके ऊपर है कि आप फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल किसी में भी कर सकते हो। तो वैसे अधिकतर हम फर्स्ट एंगल के क्वेश्चन आते हैं पेपर में भी, तो हम बी पी बटे एच पी से करते। जो हमें इसमें ग्राउंड दे रखा है इसलिए हमने इसे एच पी बटे बी पी लिख लिया है। तो आइए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए हमें पहले एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर एच पी अपॉन बी पी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लिया है, इस पर हमने एच पी अपॉन बी पी ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन में क्या रखा था कि जो हमारे पास घन है वो कितने उसका है, बी पी से 30 डिग्री के एंगल पर। तो हम यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट ये वाला पॉइंट लिया। अब हम यहाँ से 30 डिग्री के एंगल बनाएंगे। आप इस साइड भी बना सकते हो, आप इस साइड भी बना सकते हो। हम इस साइड बनाते हैं 30 डिग्री के एंगल। ये हमने 30 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये हमने 30 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करी। अब हमें इस पर क्या बनाना था, एक घन। तो जो हमारा जो घन की भुजा होगी वो हम यहाँ से ले लेंगे। जो हमसे क्वेश्चन में क्या था उसमें हमसे क्या क्या रखा था, 40 मिलीमीटर। तब हम यहाँ पर एक 40 मिलीमीटर की एक रेखा ले लेते हैं। आप कहीं भी ले सकते हो इस लाइन पर, जो हमने 30 डिग्री पर जो लाइन ड्रॉ करी है उस पर आप कोई भी ले सकते हो। तो हमने ये वाले जो लिए ये हमने 40 मिलीमीटर की डिस्टेंस ले लिया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है, जो हमारे पास घन है उसका जो बेस है, मतलब जो उसकी भुजा है वो हमारे पास 40 मिलीमीटर है। तो ये हमने 40 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ करी। इसी प्रकार हम ना पूरा घन ड्रॉ कर लेते हैं। घन का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच होना चाहिए 90 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ से 90 डिग्री होगा। तो हम इसी प्रकार अपना घन कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने बीपी से 30 डिग्री के एंगल पर एक घन बना लिया है। ये हमारा सब जो होगा वो ये 90 डिग्री के एंगल होगा, क्योंकि जो हमारा घन होता है वो 90 डिग्री के एंगल पर होता है। ये जो इसकी भुजा है यहाँ पर 40 मिलीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, इससे प्रक्षेप नीचे ले लेते हैं। तो ये हमने इसके प्रक्षेप नीचे ले लिए हैं और हमने इसके एक्सिस पॉइंट भी फाइंड कर लिया था, जो ये हमारी आएगी एक्सिस लाइन। अब हम इसके नाम दे देते हैं। ये हम इसके नाम देते हैं ए, इसे हम देते हैं बी, इसे हम देते हैं सी, इसे हमने दिया है डी। ये हमने इसके नाम दे दिए हैं। अब जो नीचे आएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास 40 मिलीमीटर ही आएगा ग्राउंड लाइन से, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में था ग्राउंड दे रखा था। तो हमने क्या खींची है इस बार, ग्राउंड लेंथ। तो इस वाली ग्राउंड से 40 मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 40 मिलीमीटर ही ऊंचा, क्योंकि जो घन की भुजा होती है वो 40 मिलीमीटर ही होती है। ये हमने 40 मिलीमीटर की डिस्टेंस ली, क्योंकि जो हमें उसकी भुजा दे रखी थी वो हमारे पास 40 मिलीमीटर ही होती है। ये हमने 40 मिलीमीटर की इसकी डिस्टेंस ले ली है। अब हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन में कह रखा था कि इसकी एक्सिस, ये जो इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस का 1/4, हमारे पास इसकी एक्सिस 40 मिलीमीटर है, तो 40 का हमारा 1/4 कितना हो जाएगा, 10 मिलीमीटर। तब हम यहाँ से इसके शीर्ष से, हमसे क्वेश्चन में शीर्ष क्या रखा था ना, तो हम शीर्ष से इसका 1/4 यानी कि 10 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं। ये आएगा हमारे पास, यहाँ आया है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका 1/4। ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट से एच पी से कितने डिग्री के एंगल पर, इसमें हमारा था एच पी से 40 डिग्री के एंगल पर। तो हम यहाँ से इस पॉइंट पर आप रखोगे अपना, आप इस पॉइंट पर अपना 40 डिग्री का एंगल बना दोगे। आप इस साइड भी बना सकते हो, इस साइड भी बना सकते हो। हम इस साइड बना देते हैं। ये हमारा आता है 40 डिग्री का एंगल। ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, एक हमारा काट तल ड्रॉ हो जाएगा। काट तल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश और फिर बड़ा डैश। मतलब आप कितने भी ये ड्रॉ कर सकते हो। ये हमने एक काट तल ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके नाम दे लेते हैं। ये नाम कैसे देंगे, ये हमारा ABCD नाम दे रखा था, हमें इसके 2 नाम देने पड़ेंगे। 2 क्यों देने पड़ेंगे, क्योंकि ABCD तो हमारा इस वाली रेखा को दे दो या इस वाली रेखा को दे दो। अगर हमने ABCD इसे दिया है तो इसे क्या देंगे, इसके लिए हमें इसे 2 नाम देने पड़ते हैं। तो हम यहाँ देते हैं P, इसे हम देते हैं Q, ये सब स्मॉल में आएंगे। P, इसे हम देते हैं Q,
इसे हम देते हैं आर, इसे हम देते हैं एस। ये हमने इसके नाम दे दिए हैं। तो हमारे पास ये था ए और पी, या तो आप इसे ए दे सकते हो या इसे ए दे सकते हो। तो हम इसे ए दे देते हैं, ये हमने ले लिया है ए। उसके बाद ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास पी, ये हो जाएगी हमारे पास डैश में। फिर हमारे पास था ये बी, तो ये हो जाएगा बी डैश। ये था क्यू इसी पॉइंट पर, तो ये हो जाएगा क्यू डैश। ये हमारा ये वाला पॉइंट है क्यू डैश। उसके बाद हमने दे रखा था डी, तो इस पॉइंट पर हो जाएगा डी डैश। इसी पॉइंट पर हो जाएगा एस डैश। फिर हमें देखा था सी और आर, तो इस पॉइंट पर हो जाएगा सी डैश और इस पर हो जाएगा आर डैश। ये हमारे पॉइंट आ गए हैं। अब हम इस काट तल जो हमने खींचा इसके पॉइंट के नाम देते हैं। इसके पॉइंट हम कैसे नाम देते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि जो हमने ये काट तल काटा है उसने हमारी किस किस रेखा को काटा है। तो हम देखते हैं इसने हमारी पी क्यू रेखा को काटा है। तो हमारा ये जो है हमने दे दिया है, ये जो हमारी रेखा थी पी क्यू को दे देते हैं हम 1। उसके बाद इसने हमारा किसे काटा है क्यू और बी को। ये हमारा था क्यू, ये हमारा आ गया है बी। क्यू और बी को हम दे देते हैं 2। उसके बाद हमारा ये तो हमारी एक्सिस ही थी, तो हमने इसे नाम भी नहीं दिया है क्योंकि हमें इसमें एक्सिस की इतनी ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद इसने हमारा एस और डी को काटा है, तो मैं लिखते हैं एस और डी। इसे मैं नाम देता हूँ 3। उसके बाद आर और सी पर हम नाम दे देते हैं अपना 4 नाम दे देते हैं हम इसे। इस पॉइंट को दे दिया है हमने 4, तो हम यहाँ लिख देते हैं ये डैश। ये पी और क्यू को 1 दिया है ये, लेकिन ये क्या है पी डैश और क्यू डैश, तो ये हो जाएगा 1 का 1 डैश। फिर ये हो जाएगा इस पॉइंट पर 2 डैश, ये हो जाएगा 3 डैश, ये हो जाएगा 4 डैश। ये अब हम क्या करेंगे, जैसे हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन करते थे कि जो भी हमारा काट तल कटता था हम उसके प्रक्षेप नीचे ले लेते थे। ये हमारा उल्टा बना था तो हम इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेंगे। ऊपर लेने के बाद जो हमारा प्रक्षेप आएगा हम उसे डार्क कर देते हैं, तो और उसमें 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देते। तो इसी प्रकार हम इसमें कर देते हैं। ये हमने ऊपर प्रक्षेप ले लिया, हमने केवल इसी 1 का प्रक्षेप लिया है। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि जो हमारा 1 है वो पी और क्यू के बीच में कटा है। ये हमारा पी, ये हमारा क्यू, इनके बीच में जो हमारा पॉइंट इसने काटा है ये है हमारा 1। उसके बाद हमारा है 2 हमारा किस पे है, 2 जो है हमारा क्यू और बी पर है। तो क्यू ये है और बी भी यही है, तो इस पॉइंट पर हो जाएगा हमारा 2। उसके बाद हमारा एस और डी पर हमने दिया है 3, तो ये था हमारा एस और ये है डी, तो इसी पॉइंट पर हो जाएगा हमारा 3। इसी प्रकार सी और आर पर हो जाएगा 4। अब हमने एक चीज़ रह गई हमारी कि हमें इस पॉइंट को भी, इस वाले पॉइंट को भी 2 नाम देने पड़ेंगे। 2 नाम क्यों देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें इस वाले पॉइंट का तो नाम हो गया, इस वाले का रह गया है, तो हम इसे नाम दे देते हैं 5 डैश। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5। ये हमने इसे 2 नाम दे दिए हैं, तो एक हमारा क्या हो गया है 1 और एक हो गया है 5। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये आया है इसे हम डार्क कर देंगे और इसमें 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने इसे डार्क कर दिया और हमने इसे 45 डिग्री के एंगल पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर दी है। जो हैचिंग्स लाइन होती है वो हल्की लाइनों में होती है, इसे हम डार्क नहीं करते हैचिंग्स लाइनों को। ये हमने बना दिया। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहता है कि काट तल काटने के बाद जो हमारा क्षेत्र बचेगा उसका हमें डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्षेत्र बचा है पहले हम उसे डार्क कर लेते हैं। ये हमने इस एरिया को भी डार्क कर दिया है। ये हमारी ये वाइट लाइन डार्क होने से रह गई, ये इतना आएगा और ये इतनी डार्क होगी। अब हमें इसका केवल डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। डेवलपमेंट के लिए हमें इसमें पैरेलल लाइन मेथड लगता है। पैरेलल लाइन मेथड हम कैसे लगाते हैं, हम कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट पर जस्ट इसकी जो एक्सिस होगी उसके समांतर और उतनी ही लंबाई की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यानी कि ये जो हमारी एक्सिस थी इसके समांतर और 40 मिलीमीटर जो इसकी लंबाई थी उतनी ही लंबाई की, सॉरी फ्रेंड वो पेंसिल की जरा निब टूट गई थी। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसके एक्सिस के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आएगी हमारे पास ये लाइन। ये हमारे पास कितनी लंबी होनी चाहिए, जितनी इसकी एक्सिस है। उसके लिए हम इस लाइन से एक प्रक्षेप ले लेते हैं आगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे,
जो ये डिस्टेंस होती है, ये वाली रेखा, ये और ये और ये, इन रेखाओं को हमें इस पे लेना होता है। इस पे लेने के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रकार में हम इतनी रेखा की डिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमने डिस्टेंस ले ली, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही हमारी ये होगी, उतनी ही ये होगी और उतनी ही ये होगी। तो हमारी चारों भुजाओं की समान है, तो हम उतनी उतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं। यानी कि एक पॉइंट हमारे पास ये आएगा, उसी प्रकार हम ये सारे पॉइंट लेते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आएगा हमारे पास यहाँ, फिर तीसरा पॉइंट आएगा हमारे पास यहाँ, फिर इसके आगे हमारे पास आएगा फोर्थ पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों के हम नाम दे देंगे। ये हमारे पास ए था, इसे हमने दे दिया है ए, नहीं ये वाला पॉइंट ए आएगा हमारा। उसके बाद हमने क्या चाहिए, ए बी रेखा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी। उसके बाद हमारा था बी और सी, तो ये हो जाएगा सी। फिर था सी और डी, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास डी। फिर हमारी थी डी से ए, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा दोबारा ए। अब हम इसे दोबारा ऊपर मिला देते हैं। इन सभी को जो हमारे पास पॉइंट है उन दोनों हम ऊपर मिला देंगे। ये हमने सभी लाइनों को ऊपर ले लिया है। इसे भी हम नाम देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा पी, ये इसे हम कैपिटल में नाम देते हैं। ये हमारे पास क्यू, ये हमारे पास आर, ये हो जाएगा एस और ये हो जाएगा दोबारा पी। ये हमें कैपिटल में नाम देते हैं इन्हें, जिससे हमारा हाईलाइट हो जाता है कि ये जो हमारा है ये हमारा डेवलपमेंट है। उसके बाद हमसे ये कह रखा है कि ये जो हमारे पास 5, ये जो 1 2 3, इनके भी प्रक्षेप ले लेते हैं हम आगे। ये हमने इन लाइनों के प्रक्षेप ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें इस पर दर्शाना होता है बस। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास P और Q पर था 1, ये था हमारे पास P, ये हमारे पास Q, इस पर होना चाहिए 1। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना P जो हमारे पास ये पॉइंट है, इससे 5 पॉइंट तक की डिस्टेंस ले लेते हैं। 5 कह सकते हो आप, 1 कह सकते हो। ये हमने डिस्टेंस ले ली है। इस डिस्टेंस का यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं। ये आ गया हमारे पास 1, और इतनी ही डिस्टेंस पर हमारे पास है 5, और जो 5 है वो हमारे पास P और S पर है। P और S पर है, तो हमारा P ये है और S ये है। तो इतनी ही दूरी का डिस्टेंस हम इस P से रखकर यहाँ पे एक चाप लगा देते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट आया है ये हमारे पास हो जाएगा 5, ये हो गया है 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा था अगला Q और B पर था 2, ये हमारे पास Q है और हमारे पास ये है B। ये हमारी Q वाली लाइन है, ये हमारा Q का पॉइंट था, और B के बीच में हमारा है 2। तो 2 का प्रक्षेप कौन सा है, 2 का प्रक्षेप है ये, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा 2। फिर है S और D पर 3, ये था S, ये है D, इस पर है 3, 3 का प्रक्षेप है ये, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3। इसी प्रकार R और C हमारे पास 4 है, तो हम 4 का पॉइंट लगाते हैं। ये हमारे पास 4 था, तो ये आ गया हमारे पास 4। अब हम इन सभी पॉइंटों को मिला देंगे आपस में। ये हमने इन पॉइंटों को मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इतने हिस्से को जो हमारे पास बचा हुआ था उसे हम डार्क कर देंगे। इसमें हमारा क्या था, P, ये हमारा Q से P डार्क था, यानी कि ये हिस्सा हमारा डार्क था। उसके बाद हमारा ये डार्क था बचा हुआ, तो हम इस पूरे को डार्क कर देते हैं। ये हमारे पास इसका डेवलपमेंट आ गया। आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपका सही है नहीं। तो डेवलपमेंट क्या होता है, जो आपके पास ये कटा हुआ भाग है उसे आपको खोलकर एक एक भुजा जो हमारे पास ये इस टाइप का होगा डबल, तो इसे हमें खोलकर धरती पे ऐसे बिछाना है। तो उसके लिए ये वाली भुजा हमारे पास यहीं रहेगी और ये वाली भुजा उठ के हमारे पास आ जाएगी यहाँ। उसी प्रकार जब हम अपनी इस सतह को इस प्रकार खोलेंगे, यानी कि यहाँ से उठकर ये वाली भुजा यहाँ से उठकर पहुँची यहाँ, और ये वाली रह गई यहाँ। उसके बाद ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ। फिर 4 पर जो हमारा होगा वो हमारा एक क्या पॉइंट होगा जिस पर हमारा रोटेट होगा, इसलिए हमारा 4 आ गया है यहाँ। तो ये आपका डेवलपमेंट हो गया है। इसमें आपका कौन सा क्या बना है, ये आपका इसमें टॉप व्यू बना है, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका डेवलपमेंट है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आपका 3rd चैप्टर शुरू होगा।
तो थर्ड चैप्टर में हमारा क्या होगा, थर्ड चैप्टर में हमारी थ्रेड होंगी, चूड़ियाँ। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।